अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं केएनबी स्कॉलरशिप के लिए आपने फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर वो भी देखनी है तो आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइन इन का। स्टूडेंट, आपने साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो लॉगिन करेंगे। इन केस अगर आप फर्स्ट में प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ये लगाने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब इसी ईमेल पे उन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपने क्या करना है, अपना जीमेल लॉगिन करना है। जीमेल लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट आपने इसको जो ईमेल देना है उसको रिफ्रेश कर लेना अगर आपने लैपटॉप पे लॉगिन किया हुआ है। लेकिन अगर आपने मोबाइल में किया होगा वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड ईजिली रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप फर्स्ट वन देख सकते हैं एक्टिवेशन कोड, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब हमारा ईमेल जो है ना वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि जी आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करें। उसके बाद मिडल नेम अगर आप का है तो मिडल नेम पुट करना है, अदरवाइज आपने लास्ट नेम पे आ जाना है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ। उसके बाद मिनिमम आपने 8 करेक्टर का स्टूडेंट पासवर्ड बनाना है। ये 8 करेक्टर का पासवर्ड हो गया। उसी पासवर्ड को आपने नीचे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद स्टूडेंट आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका। अब हम यहाँ से सिंपली करेंगे लॉगिन। ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट हमने लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने ईमेल यूज़ किया था वो ईमेल यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली आपने साइन इन पे क्लिक करना है। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, अब ये स्टेप्स जो कि हमको फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे साइन अप वेरिफिकेशन करनी है, फिर सबमिशन का वेट करना, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, फिर नॉमिनेटिंग प्रोसेस होगा, फिर अनाउंसमेंट की जाएगी। किस तरह करेंगे, सिंपली आपने लास्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको क्रिएट एप्लीकेशन का। तो स्टूडेंट आपने क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है ना 5 ऑप्शन होंगे जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। वो भी हम इसी वीडियो में फिलअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपना कंट्री मेंशन करना है कि किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपने पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ पे लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। अब वो मिनिमम जो है ना 500 केबी की है, तो आपने 500 केबी की ही इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर उसका साइज ज़्यादा है तो आपने उसका कम कर लेना है। कम किस तरह करना होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इमेज बिलो 500 मांग रहा है तो आपने 400 केबी की बना लेनी है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाती है। इस वेबसाइट पर हमने क्लिक करना है। इधर आपने अपनी इमेज को अपलोड करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये हमने अपलोड करनी थी ना, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसी को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर दी। उसके बाद हम इसी इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे जो है ना अपलोडेड वीडियो है। अब यहाँ पे देखिए जी, हमारी इजीली इमेज अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से आप साइज भी बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे आपने नेशनैलिटी अपनी बतानी है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान। इधर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल लाहौर। आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आपने अपना पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है। ये आपका पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री कोड, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान का होता है +92 सिलेक्ट किया। उसके बाद रिमेनिंग अपने कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है स्टूडेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट की आपने एक्सपायरी डेट बतानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 230 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शनल नंबर को मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। आपने एक्यूरेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो एग्जैक्ट आपने एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2000 यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 मार्च 2000। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल लाहौर। उसके बाद स्टूडेंट इंस्टाग्राम की आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे अपने मैरिड स्टेटस बताना है, मैरिड है क्या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे इन चीज़ों को आप ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। अदरवाइज इसको आपने स्किप करके सिंपली स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, करंट एड्रेस के नॉट बी एम्प्टी, पर्सनल के नॉट बी एम्प्टी, पर्सनल अटैचमेंट के नॉट बी एम्प्टी। अब जो चीज़ें हमसे रह गया ना उन्होंने यहाँ पे नोटिस कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने पासपोर्ट का नंबर नहीं दिया था, फॉर एग्जाम्पल ए बी 60, ये पासपोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे करंट पासपोर्ट सॉरी पासपोर्ट एड्रेस जो है ना वो भी लाहौर हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट जो है ना वो कहता है कि जी सिर्फ पीडीएफ ही आपने अपलोड करना है, तो हम इसको पीडीएफ में अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी पीडीएफ फाइल खड़ी है, हम इसको पीडीएफ में अपलोड करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। ठीक है जी। किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे अपनी बतानी है जी मार्क्स परसेंटेज, जीपीए है आपकी स्केल वाइज है। ठीक है जी। जैसे कि 4.00 सीजीपीए होती है। अगर आपके स्केल 100% है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4.0 यहाँ पे ऐड करते हैं। अब 4.00 में से जितनी आपकी ऑब्टेन होगी
वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी होगी। उसके बाद उसी की सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने दोनों जगह ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है तो इसको चेक मार्क कर देना, अदरवाइज नहीं है तो आपने यहाँ पे कोई प्रोफिशिएंसी मेंशन करनी है। अगर आपका टोइक है, आईलेट्स है या आईबीटी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अदर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे एकेडमिक रिकमेंडेशन जो आपके प्रोफेसर थे जहाँ से रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाया होगा वो यहाँ पे अपने अपलोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्कोर मेंशन करना है, स्कोर को हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करनी है। उसके बाद जो एम्बेसी से हमने रिकमेंडेशन लेटर रिसीव किया था उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि किस तरह से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट स्टडी प्रोग्राम आपका क्या है, लास्ट हाई स्कूल डिग्री प्रोग्राम क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी कर देता हूँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे द एम्प्लॉय इंटरमीडिएट सुपरवाइजर रिकमेंडेशन, अब जहाँ से अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, किसी इदारे में ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पे अपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा के वो भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद इस सेक्शन में अगर आपने आईलेट टॉफल नहीं दिया हुआ तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बीपा यूकेबीआई सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है, इसको आपने स्किप करके आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी स्कोर, ठीक है जी, स्कोर लाजमी है, लेकिन अब यहाँ पे हम नल कर देते हैं, ठीक है जी। नल करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेटा सेव हो गया। उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है डिग्रीज यूनिवर्सिटी और स्टडी प्रोग्राम, ठीक है जी। ये कॉलेज के रेफरेंस भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री कौन सी, अब पहले तो आपने मेंशन करनी है डिग्री लेवल आपका कौन सा है, बैचलर में करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं या पीएचडी में करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता जाता हूँ मास्टर में क्योंकि मैंने बैचलर की डिटेल ऐड की थी क्वालिफिकेशन डाटा पे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी आपने मेंशन करनी है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ब्राविजा मैं बियोलॉजी करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बगौर जो है ना उसमें हम करते हैं जी केमिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको चॉइस कितनी दी गई है, मिनिमम 2 यूनिवर्सिटी की चॉइस दी गई है। उसके बाद यहाँ पे अपने प्रेफरेंस की यहाँ पे चेक करना है तो प्रेफरेंस की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको न्यू टैब में मिल जाएगी, ठीक है जी। अब ये दो सिलेक्शन करने के बाद स्टूडेंट आपने सेव पे क्लिक करना है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वो कर गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री, उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स पे लिखने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे जिसमें मेडिकल कंडीशन आपकी चेक की जाती है। वो कहता है कि जी हैव यू बीन एब्सेंट फ्रॉम वर्क स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, मीन के अगर आपका 5 साल का गैप है तो आपने बताना है, अदरवाइज नो, इसको भी नो। अब यहाँ पे डिजीज़ पूछ रहा है, डिजीज़ अगर आपको कोई भी नहीं है तो आपने सारों को नो नो पे क्लिक कर देना है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सेक्शन पे नो नो हमने कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये एक नो रह गया तो हम इसको भी फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा डाटा जो है ना सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी अपना सिग्नेचर ड्रा करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको ड्रा आपने किस तरह करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए जी मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो यहाँ पे खुद ब खुद राइटअप हो रहा है, लेकिन इसको छोड़ के ना इस खाने को मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे अपना सिग्नेचर करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद अली था तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम, यहाँ पे ए, यहाँ पे अली हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे ये सिग्नेचर हो गए, ठीक है जी। ये वाला, ये इस साइड वाला जो मेरे सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे अपने सिग्नेचर टाइप करना है, ठीक है जी। अगर आपने न्यू ड्रा करना है तो इसका मैं रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद हम जो है ना अगेन यहाँ पे अपने सिग्नेचर टाइप कर लेते हैं। अब ये हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे अली, ठीक है जी। अब मैंने क्या नाम लिखा था, मोहम्मद अली, तो यहाँ पे मैंने मोहम्मद अली का सिग्नेचर टाइप कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, अब मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबमिटेड हो गया। तो सेम इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, यूनिवर्सिटी की विजिटिंग आपने लाजमी करनी है, इन्फॉर्मेशन लाजमी लेनी है कि यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है जी। आपने इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट वहाँ पे चेक करनी है, ठीक है जी। आया कि वहाँ पे ये ना हो कि आइलेट्स कंपलसरी हो या टोइक कंपलसरी हो लेकिन वो आपके पास ना हो। जिस यूनिवर्सिटी को आपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में सिलेक्ट करना है उसकी एक मरतबा आपने
वेबसाइट विजिट लाजमी कर लेनी है। उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी आपने वहाँ वेबसाइट पे भी चेक कर लेनी है। वहाँ पे चेक करने के बाद आपने इस स्कॉलरशिप में आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये स्टूडेंट अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।